जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग एक ऐसे तथ्य पर बात करना चाह रहे हैं जो हमारे लिए, हम खासकर टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आपके संस्थानों में ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, सेलेक्ट कितने होते हैं, नाम मात्र के। इवन दैट कभी-कभी कहते हैं कि किसी-किसी बैच में एक ही तो सेलेक्ट होते हैं। तो बाकी सबका क्या हुआ? वो 98% लोग कहाँ गए? 2% लोग सेलेक्ट हुए, तो 98% कहाँ गए? उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ जब आप ही ने पढ़ाया था तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसलिए नहीं कि इसका प्रमोशन करना, बल्कि इसलिए देखें कि आखिर वो 2 का चयन होना और 98 का ना चयन होने के पीछे की रीज़न क्या है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका जो बेसिक रीज़न होता है वो ये होता है कि हम पे एक ब्लेम है हम शिक्षकों पर, और मैं पूरे शिक्षक जगत की बात कर रहा हूँ। हम जितने भी शिक्षक लोग हैं, हमारे ऊपर एक ब्लेम होता है कि आप लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं अपने संस्थानों में। मोटिवेशन में तो बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि मेरे संस्थान में आइए, हम ऐसा कर देंगे, मेरे संस्थान में ऐसे ये हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। एनीवे ढेर सारी बातें हम करते हैं संस्थानों में कि हम बहुत अच्छा करके देंगे। फिर चयन क्यों नहीं होता सब लोगों का? तो हमारे शिक्षकों पर एक ब्लेम है कि आप लोग सर केवल सपने बेचते हो। खासकर हम पे तो बहुत ही बड़ा ब्लेम होता है कि आपके यहाँ तो केवल सपने बेचे जाते हैं, आप बच्चों को सपने, बड़े-बड़े सपने बेच रहे हो। कोई बात नहीं, हाँ, हम सपने बेचते हैं, गर्व से कहते हैं सपने बेचते हैं और बेचेंगे। हम नहीं, जितना शिक्षक जगत है इस भारत में और अब्रॉड इंडिया, हम सब सपने बेचते हैं। और सपने खरीदने के लिए जिगरा चाहिए। सपने खरीदना और बेचना, ये दोनों बहुत हाई लेवल के लोगों की बात है। कलाम जी कहा करते थे, सपने देखोगे नहीं तो पूरा करने के लिए प्रयास कैसे करोगे? सपने देखो तो सपने हम खरीदते भी हैं, सपने हम बेचते भी हैं। और खासकर जब हमारी बात आती है कि आप तो केवल अपनी मोटिवेशन क्लासेस में कहते हो कि हाँ, हम सपने बेचते हैं, तो मैं गर्व से कहता हूँ, हाँ, मैं सपने बेचता हूँ। और आपकी औकात हो तो मेरे सपने खरीद कर दिखाओ। तो आपका पहला सवाल होगा कि जब सब्जी भी लेने जाते हैं तो हमारे मन में रहता है कि सर सब्जी क्या रेट मिलेगी, वस्तुएं क्या रेट मिलेंगी, तो आपके सपनों की कीमत क्या है? मैं पहले भी कई बार मोटिवेशनल वीडियो में आपसे कह चुका हूं कि सपनों की कीमत सबके बस का है ही नहीं। हमारे सपने खरीदने के लिए आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा एहसास चाहिए और बहुत ज़्यादा हिम्मत अंदर से आपको यूँ कह लें कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं सर के सपने खरीद सकता हूँ। अगर आप सपने खरीद सकते हो तो मैं तो बैठा ही हूँ बेचने के लिए। और प्रयास करिए कि मेरे सपने इस प्रकार के हों, बिकें कि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरे खरीदने वाले बढ़िया थे और बेचने वाला तो अच्छा होगा ही होगा। तो अगला सवाल होगा कि सर सपनों की कीमत क्या होगी? नहीं चुका पाएंगे। 98% कहा जाता है ना, कार्य आरंभ करना आसान है, लेकिन जिस मोटिवेशन से कार्य आरंभ हुआ है उसी मोटिवेशन से समाप्त करना ये बड़ा कठिन है। हम शुरुआत तो बड़ी एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन जब उसका जब थोड़ा पीक पे पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे हम क्या होने लगते हैं, फॉल डाउन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम निराशा, एक बार चयन नहीं हुआ, 2 बार चयन नहीं हुआ, 3 बार चयन नहीं हुआ, और फिर क्या सोचते हैं, हमारे बस का है नहीं। अरे भाई, आपके ही बस का है। अगर आप किसी रास्ते पे आधी दूर जा चुके हो तो वापस आने में भी आपको आधा चलना पड़ेगा। तो वापस आने से बेहतर है क्यों ना आधा और पार कर लिया जाए। और यही हमारे सपनों की कीमतों की शुरुआत होती है। मेरे सपने की कीमत है धैर्य, मेरे सपने की कीमत है पेशेंस, मेरे सपने की कीमत है त्याग, मेरे सपने की कीमत है सो कॉल्ड सौतन। ऑफलाइन क्लासेज में आप अच्छे जानते हैं इसे मैं सौतन कहता हूं। इसने हमारा बहुत कुछ खा लिया है। ये सब हमारे कॉस्ट हैं, हमारे सपनों के बीच की, जिन्हें आपको खरीदने की हिम्मत चाहिए। आपको धैर्य रखना होगा, आपको धैर्य मुझसे खरीदना होगा, आपको मुझसे साहस खरीदना होगा, आपसे मुझसे ऐसी वो चीज़ें, हर चीज़ के लिए आपको हम पे समर्पण करना होगा जो आपके सपनों को पूरा करने में बाधक है। मेरे सपनों की कीमत है 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ना। मेरे सपनों की कीमत है कई वर्षों तक अपनी रिश्तेदारियों से दूर रहना। क्यों? जो रिश्तेदार आज आपसे ये कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं होगा, वही रिश्तेदार
आपको 1 वर्ष बाद चयन होने के बाद ये कहते मिलेंगे, मैंने कहा था ये कुछ अच्छा करेगा। हम रिश्तेदारी में नहीं जाते हैं किसी कारणवश से, तो लोग हो सकता है आपसे नाराज हो जाएं, और आप भी ये कहते हैं कि नहीं गया तो नाराज हो जाएगा। अगर आपकी सफलता के लिए कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो रहा है, तो वास्तव में वो आपका हितैषी है ही नहीं। अगर वो आपको बढ़ने से कह रहा है कि आप मेरे यहाँ नहीं है इसलिए मैं आपसे नाराज हूं, भले आपकी एग्जाम रही हो, तो 100% वो आपकी सफलता का बाधक है। अगर कोई आपको समझने को तैयार नहीं है, आपका कोई भी हो, वो आपको समझने को तैयार नहीं है, तो वो आपके रास्ते की, आपकी सफलता का, आपके सपनों का वो ब्रोकर है। तो ऐसे व्यक्ति से तो दूर रहना होगा हमको। मेरे सपनों की अगली कीमत है समर्पण। हम एक बार अपने सपने के लिए, आपने कभी देखा छोटे बच्चों को, वो स्कूल में मैग्नीफाइंग ग्लास लिए रखे होते हैं, है तो कहने में कांच, एक छोटा सा पार्ट है कांच का, लेकिन कभी आपने देखा कि जब हम सूर्य के सामने उसको लगाते हैं और सामने कागज, हम सब ने खेल किए हैं बचपन में कि जब हम सामने कागज रखते हैं तो उसकी सारी फोकस एनर्जी एक जगह केंद्रित होती है और कागज पे आग लग जाती है। क्या हुआ? बिखरी हुई ताकत कितनी भी आपकी हो, वो कभी आपको परिणाम तक नहीं ले जा सकती जब तक उन सभी शक्तियों को एक जगह फोकस न किया जाए। तो मेरे सपनों की कीमत है समर्पण। और समर्पण किस चीज का? अपने सपने के लिए अगर आपको कुछ त्याग करना पड़ता है, अगर आपके सपनों के लिए आपको रात भर जगना पड़ता है, आपको अपने सपने के लिए कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, तो ये सपनों की मेरी कीमत है। हाँ, मैं बेचता हूं सपने और बेचूंगा सपने, और खरीदने वाले भी हैं ढेर, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे सपने खरीदे ये वही 2% है जिन्हें आपने कहा सफल हुए हैं, और ये 98 वही हैं जिन्होंने अपनी शर्तों पर सपनों की सौदेबाजी की है। और इन सपनों की सौदेबाजी करने वाला कभी भी, कंपटीशन तो छोड़िए, जीवन में भी सफल नहीं हो सकता। मैं सपने देखूंगा, मैं सपने बेचूंगा, और आप जैसे लोग, हजारों लोग, जो कि अब तक मेरी लिस्ट में 20,000 हो चुके हैं, हजारों 20 लोग मेरे सपने खरीदने को तैयार हैं। आपकी हिम्मत है तो आप वो समर्पण, वो भाव, वो पैसा तय करिए, अदा करिए, जो कि आपके सपने को पूरा कर सकता है। हो सकता है कि आपके मेरे सपने की कीमत इतनी ज्यादा तो नहीं हो सकती कि आप अपने जीवन के लिए 2 साल न दे सके। मैं तो अक्सर क्लासेस में कहा करता हूं आपसे कि मुझे 6 महीने दीजिए, ओनली 6 मंथ, मुझे 6 महीने दीजिए, मैं आपके 60 साल बेहतर कर दूंगा। ये मैं अपने सपने सौदा बेचते समय आपसे शर्त रखता हूं आपसे, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं सपने बेचता हूं, और इन 6 महीनों में आपको इतना मोटिवेट करता हूं, इतना अच्छा आपको तैयार करता हूं कि आप अपने सपनों को स्वयं पूरा कर सको। हाँ, मैं सपने बेचता हूं। मेरे सपने की कीमत है आपका अपने आप से एक दृढ़ संकल्प देना कि मैं अपना सपना जो खरीदा हूं इसे बेच के रहूंगा या इसे पूरा करके रहूंगा। मेरे सपने की कीमत है अपने आप से साथ एक वादा करना कि मैंने जो सपना लिया है इसको मैं एट एनी कॉस्ट पूरा करूंगा। और यदि आपने एक बार सफलता प्राप्त की तो इसका अभिप्राय कदापि नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते, बल्कि यह बताता है कि सफलता का प्रयास मन से नहीं किया गया। हम सब ब्लेम खाते हैं, हम सारे टीचर्स ब्लेम पाते हैं कि आपके यहाँ तो ढेर बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, कहाँ जाते होंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो बच्चा ढंग से कंपटीशन क्लासेज में या अच्छी तरह से कहीं पढ़ेगा, हमसे ही पढ़े, जरूरी नहीं किसी से, जिससे ही पढ़ रहा है, अगर बच्चा ढंग से, ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ा है तो विश्वास रखिए वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा ढंग से पढ़ा है वो बड़ा आदमी बने या ना बने, बढ़िया आदमी बनेगा, इसकी मेरी गारंटी है। और विश्वास रखिए यदि आप बढ़िया आदमी बन गए तो बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, रोक सकते हैं आप खुद, क्योंकि आप सबसे बड़ी बाधा सफलता की आप स्वयं हैं, क्योंकि आप एक्सक्यूजेज बहुत अच्छे अच्छे रखते हैं। मैं गरीब बहुत हूं, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। क्या यार रोना रोते हो? इन रोना को रोते रोते अगर सब, मार्क जुकरबर्ग, जितने भी लोग, मैं जिनका नाम न लूं, कारण यह है कि एक लिस्ट अगर बनाई जाए तो ये लिस्ट इतनी लंबी होगी कि आपके बहानों से ही कहीं आगे निकल जाएगी। आपके बहाने एक पेज में खत्म हो जाएंगे और ये सफल होने वालों की लिस्ट बहुत लंबी होगी। अरे कलाम साहब से सीखो यार, इतने गरीब परिवार से और दुनिया का इतिहास रच दिया। मार्क जुकरबर्ग, बिल क्लिंटन, अब्राहम लिंकन, विवेकानंद, कितने लोगों के नाम हम आपको गिना दे। सचिन तेंदुलकर कौन था? एक सामान्य सा लड़का जो कि हाई स्कूल में भी क्या स्थिति थी आपको पता है।
तो यदि वो सपने खरीद सकते हैं और सपनों के लिए लड़ सकते हैं और सपने प्राप्त कर सकते हैं, तो हाँ, मैं बेचता हूं सपने, और आपकी हिम्मत है तो खरीदो। और मैं सपने तब तक बेचता रहूंगा जब तक कोई ना कोई 100 में से 2 भी अगर खरीदते रहे, तो मैं सपने ऐसे ही बेचता रहूंगा। और मुझे गर्व है कि मैं सपने बेचता हूं। और हर भारत का शिक्षक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षकों का जो शिक्षक था, हमारा परम गुरु चाणक्य, वो भी कहा करते थे, शिक्षक के दिमाग में प्रलय और विकास दोनों पलते हैं। और ये ध्यान रखो हमेशा कि सपनों की कीमत कभी भी अहंकार नहीं हो सकती, सपनों की कीमत कभी बहाने नहीं हो सकते, सपनों की कीमत कभी फाइनेंशियली नहीं हो सकता। आपने अभी हाल ही में देखा, बनारस का वो छोटा सा एक गांव का लड़का जो कि रिक्शा चलाते हैं, उसके फादर वो IAS ऑफिसर बनता है। जी, क्यों बहाने बनाते हो? कई लोग तो ऐसे होंगे जो फीस भी पे आउट नहीं करते, हमारे यहाँ पढ़ के सक्सेस होके चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सपने खरीदे हैं और उन सपनों के लिए डेडिकेशन दिया है, उन सपनों के लिए अपना त्याग किया है। और ध्यान रखिएगा, यदि आपने अपने सपने नहीं खरीदे, तो ध्यान रखिए कोई अपने सपनों के लिए आपका यूज करेगा। अगर आपने अपने सपने पूरे खुद नहीं किए, तो किसी सपना पूरा करने की आप मशीनरी बन जाओगे। याद है ना वो कहानी कि जब किसी से पेन मांगा जाता है, तो आदमी पेन का नीचे लिखने वाला भाग देता है किसी को। मैं आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूं, सपने बेचते, हाँ बेचता हूं सपने। कौन खरीदता है सपने? कभी आपने देखा, जब आप पेन लेते हैं तो जब उसका निकाल कर लिखना शुरू करते हैं, तो हाथ में वो छोटा सा पार्ट रह जाता है जो ऊपर का कैप होता है। घिसता कौन है? बड़ा वाला पोर्शन। रगड़ता कौन है? बड़ा वाला पोर्शन। संघर्ष कौन करता है? बड़ा वाला पोर्शन। और जब जेब में लगाकर सम्मान पाने का नंबर आता है, तो सम्मान पाता है ऊपर वाला पोर्शन। कितने परसेंट है ऊपर का कैप? 2%। हाँ, मैं इन्हीं 2% को सपने बेचता हूँ और बेचूंगा, क्योंकि 98% को ऐसे ही संघर्ष करना है, क्योंकि उन्हें सपनों की सही कीमत नहीं पता। फिर आप वही कहेंगे कि सर, सबने तो सफलता नहीं पाई, तो वो 98 कहाँ गए? मैं विश्वास दिलाता हूं, वो 98 जहां भी होंगे, वो असफल तो नहीं हो, यदि उन्होंने रियल में अपने सपनों के लिए प्रयास किए। हम सब ने सपने देखे हैं और उन सपनों के लिए जो चाहिए था वो दिया है, और जो नहीं दिया है, तो विश्वास रखिए, सपने इतने कीमती हैं कि आप खरीद नहीं सकते। पैसे देकर तो कदापि नहीं खरीद सकते। बड़े आदमी बनो ना बनो, बढ़िया जरूर बनना है। और सपनों की पहली कीमत है कि बढ़िया बनो, बड़े तो बन ही जाओगे। हाँ, मैं सपने बेचता हूं और बेचूंगा, और सपनों की मेरी कीमत होगी केवल आपका, आपके बगल में लगे हुए स्टार्स, आपके सामने लिखी हुई एक फीती, आपके सर पे कैप, जिसे आप जानते हैं, जो लोग सिविल से जुड़े लोग हैं, पी कैप का सपना यार हम सब देखते हैं, जान गए होंगे पी कैप। हम सब पी कैप का सपना देखते हैं यार, वो है सपने की कीमत। जब आप वर्दी पहनकर कहीं खड़े होते, हजारों लोगों की भीड़ में एक वर्दी पी कैप लगाया हुआ व्यक्ति अट्रैक्शन का केंद्र होता। कितने राजनेता खड़े हों, कितना भी बड़ा कोई खड़ा हो, एक पी कैप लगाया हुआ व्यक्ति की जो क्षमता होती है, जो आकर्षण होता है, जो वर्दी की जो पावर होती है, वो सब में नहीं होती यार। वही है सपने की रियल कीमत, और ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं, ये सपने की कीमत चुकाइए हमें। दीजिए मुझे समय, दीजिए हम जैसे सभी शिक्षकों को इतना समय दीजिए कि आपको निखार सके। लेकिन ना जी, सपने की कीमत अदा करने में बहुत सारी बाधाएं हैं। पहली बाधा तो आप अपनी खुद हो। आज ठंडी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, ओ सर आज बारिश हो गई, ओ सर आज बड़ी दिक्कत हो गई। जब सब कुछ इतना अच्छा हो गया, सब कुछ बुरा हो गया, तो सर मैं कैसे पढ़ूं? अरे यार, इतने सारे बहाने बनाओगे, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, तो मुझे एक टाइम बता दे जब मैं आके पढ़ा दूं। कौन सा टाइम लूं मैं जिसमें पढ़ा सकूं? कोई टाइम है? नहीं है जी। एक एक पल निकल रहा है, फिसल रहा है, और वो जो फिसल रहा है, आपने सपनों की कीमत सही से अदा नहीं की है। और ये एक एक सेकंड आपके सपनों को, और मेरे सपनों के लिए मुझे उम्मीद है अब मेरे सपने बिकेंगे। और अगर खरीदने की क्षमता ना हो, तो सपनों की सौदेबाजी मत करिएगा। सपने खरीदने हैं तो सपनों के लिए डेडिकेशन के तैयार रहिए। सपनों की कीमत के लिए अपना पूरा फोकस केंद्रित करिए, और फिर देखिए ये सपने पूरे होते कि नहीं। मुझे उम्मीद है अब नहीं कहिएगा किसी शिक्षक से कि सपने बेचते हो। और मैं गर्व से कहता हूं, मैं सपने बेचता हूं
और ऐसे सपने बेचता रहूँगा और मुझे विश्वास है आप जैसे लोग ऐसे सपने खरीदते रहेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए तथ्य के साथ, किसी नए बात के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।